प्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको 30 अप्रैल को दिए हुए कार्यपत्रक के उत्तर पूर्ण करवाऊंगी। हमारा पहला प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर सार्थक वाक्य बनाइए। इनके सही उत्तर इस प्रकार है। क का सही उत्तर है चिड़िया उड़ रही है। ख शेर जंगल में रहता है। ग सुधीर विद्यालय जाता है। घ मछली तैर रही है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। क वाक्य में उद्देश्य है विशाल और विधेय है हॉकी खेल रहा है। ख में उद्देश्य है माताजी, विधेय खाना पका रही है। ग में उद्देश्य है आकाश और विधेय है पक्षी उड़ रहे हैं। और घ में उद्देश्य है राजीव और विधेय है पत्र पढ़ रहा है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों को उनके प्रकार से मिलान कीजिए। एक तरफ मैंने आपको वाक्य दिए थे और दूसरी तरफ उनके प्रकार दिए थे। क वाक्य है राघव होशियार छात्र नहीं है। यह है निषेधवाचक वाक्य। ख है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यह है विधानवाचक वाक्य। हार्दिक कहाँ रहता है। यह है प्रश्नवाचक वाक्य। ग हाय मैं बर्बाद हो गया। यह है विस्मय सूचक वाक्य। देन सदा प्रसन्न रहो। यह है इच्छाबोधक वाक्य। इस प्रकार मैंने आपको तीनों प्रश्नों के सही उत्तर बनाए हैं। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा। अब हम आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। आज हम संज्ञा के 2 भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, आम, गुलाब। ताजमहल हम किसी विशेष पर्टिकुलर स्थान की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आम हम किसी विशेष फल की बात कर रहे हैं और गुलाब हम किसी विशेष फूल की बात कर रहे हैं। इसी तरह अन्य विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान जैसे विराट कोहली, अक्षय, लाल किला, हिमालय पर्वत, गंगा नदी, राघव, सुरेश, कोमल, कृतिका, लाल किला, फतेह सागर, अक्षरधाम मंदिर, कुतुब मीनार, अनार, तरबूज, कोयल, तोता आदि। जो भी अन्य विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के प्राणियों अथवा वस्तुओं या व्यक्ति या स्थान का हमें बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कुर्सी, पर्वत, धोबी, लड़का, पुस्तक। कुर्सी से हमें कुर्सी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। पर्वत से हमें पूरी पर्वत की जाति का बोध हो रहा है। धोबी से हमें पूरी धोबी जाति का बोध हो रहा है। लड़का से हमें पूरी लड़का जाति का बोध हो रहा है और पुस्तक से हमें पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है। इसी तरह से अन्य जातिवाचक संज्ञाएं जैसे कॉपी, हिरण, विद्यालय, मेज, लड़की, दर्जी, नदी, समुद्र, पक्षी, पेड़, फल आदि। अर्थात हमें जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के प्राणियों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो इस तरह आज हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज का आपका गृह कार्य है प्रश्न 1, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। और प्रश्न 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।